क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या हर आत्मा को स्वर्ग की राह मिलती है, या कुछ आत्माएं इस लोक में ही भटकती रह जाती हैं? लेकिन अगर किसी आत्मा को मुक्ति न मिले तो क्या होता है? आज मैं आपको एक ऐसे रहस्यमयी भूतिया मंदिर की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जहां कहते हैं रात होते ही यहां कोई नहीं रुकता, क्योंकि जो भी रुका वो वापस नहीं आया। कहते हैं इस मंदिर में एक पाताल द्वार है जो आत्माओं को कैद कर लेता है। और सबसे डरावनी बात, यहां एक श्रापित आत्मा आज भी भटक रही है, अपने मुक्त होने के इंतजार में। लेकिन क्या सच में आत्माएं होती हैं? क्या विज्ञान इन रहस्यों को सुलझा सकता है? इस कहानी में आपको मिलेगा आस्था और भय का संगम, विज्ञान बनाम रहस्य की लड़ाई, और एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो बने रहिए, क्योंकि इस कहानी में वो सब है जिसे जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। शुरू करते हैं। सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा एक प्राचीन मंदिर, कालेश्वर महादेव मंदिर, जो जितना धार्मिक आस्था का प्रतीक है, उतना ही अपने रहस्यमय और भूतिया किस्सों के लिए जाना जाता है। ये मंदिर भारत के एक घने जंगल के बीच स्थित है, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए एक कठिन और पथरीला रास्ता पार करना पड़ता है, जिसे स्थानीय लोग भूतों की घाटी कहते हैं। कहते हैं कि ये मंदिर हजारों वर्ष पुराना है और इसकी स्थापना स्वयं एक सिद्ध योगी ने की थी। मान्यता है कि इन घने जंगलों में भगवान शिव ने एक बार क्रोधित होकर तांडव किया था, जिसके कारण यहां की भूमि भयावह और रहस्यमयी बन गई। इसी स्थान पर एक तपस्वी ने वर्षों तक कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर उनके दिव्य लिंग की स्थापना की। लेकिन इस मंदिर की सबसे रहस्यमय बात यह है कि यहां कोई साधारण व्यक्ति सूर्यास्त के बाद नहीं रुक सकता। जो भी व्यक्ति इस मंदिर में रात गुजारने की कोशिश करता है, वह या तो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। मंदिर की उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक कथा। लोक कथाओं के अनुसार सैकड़ों वर्ष पहले इस स्थान पर राजा विक्रमसेन का शासन था। राजा अत्यंत धर्मपरायण थे, लेकिन उनकी रानी सत्यवती एक तांत्रिक के वश में आ गई थी। रानी ने तांत्रिक से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन उसके लिए तांत्रिक ने शिवलिंग की शक्ति को अपने वश में करने की योजना बनाई। कहते हैं कि एक अंधेरी अमावस्या की रात तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से मंदिर की पवित्रता भंग करने की कोशिश की। तभी मंदिर में स्थापित शिवलिंग से भयंकर ज्वाला प्रकट हुई, जिसने तांत्रिक को जीवित जला दिया। तभी से ये स्थान शापित माना जाने लगा। लोग कहते हैं कि उस तांत्रिक की आत्मा आज भी मंदिर में भटकती है, और जो भी रात में यहां आता है वो अजीबोगरीब घटनाओं का शिकार हो जाता है। मंदिर की संरचना और विशेषता। कालेश्वर महादेव मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर दो विशाल पाषाण रक्षक मूर्तियां हैं, जिन्हें लोग कालद्वार रक्षक कहते हैं। कहा जाता है कि ये मूर्तियां रात में जीवित हो जाती है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देती। मंदिर के गर्भगृह में एक दुर्लभ काले पत्थर से बना शिवलिंग है, जिसे कालेश्वर लिंग कहा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस शिवलिंग से हर अमावस्या की रात हल्की हल्की कंपकंपी महसूस की जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसमें समाई हुई हो। मंदिर के पीछे एक गुप्त सुरंग भी है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये पाताल लोक तक जाती है। हालांकि आज तक जो भी उस सुरंग में गया वो कभी वापस नहीं आया। मंदिर से जुड़ी चेतावनी। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस मंदिर में सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना वर्जित है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में मंदिर के चारों ओर रहस्यमयी आकृतियों को घूमते हुए देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यहां अजीब सी आवाजें सुनी, जैसे कोई उनकी ओर बुला रहा हो। परंपरा के अनुसार जो भी व्यक्ति इस मंदिर में दर्शन करता है, उसे शिवलिंग की परिक्रमा करने से पहले रक्षक द्वार पर माथा टेकना पड़ता है। ऐसा न करने पर
मंदिर की रहस्यमय शक्तियां उसका पीछा करती है। भूतिया घटनाओं और रहस्यमय किस्सों। कालेश्वर महादेव मंदिर जितना प्राचीन और दिव्य है, उतना ही रहस्यमय और डरावना भी। दिन में श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पूजा अर्चना के लिए उमड़ती है, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है, पूरा क्षेत्र सन्नाटे में डूब जाता है। लोगों का मानना है कि रात के समय इस मंदिर के आसपास कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। रात में गूंजती रहस्यमयी घंटियों की आवाज। कई यात्रियों ने बताया है कि आधी रात को मंदिर के भीतर से अपने आप घंटियां बजने लगती है। इन आवाजों में एक अजीब सा कंपन होता है, जिससे शरीर में डर की लहर दौड़ जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि जब कोई इन आवाजों की जांच करने मंदिर के भीतर गया, तो वहां कुछ भी नहीं मिला। घंटियां अपनी जगह स्थिर थी। स्थानीय कथा। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि ये आवाजें उस तांत्रिक की आत्मा की है, जिसने कालेश्वर शिवलिंग की शक्ति पर कब्जा करने की कोशिश की थी। जब भी कोई इस मंदिर की मर्यादा भंग करता है, तो उसकी आत्मा मंदिर की घंटियों को बजाकर चेतावनी देती है। वो रहस्यमयी परछाई जो पीछा करती है। कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि जब वे शाम के समय मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन जब वे मुड़कर देखते तो वहां कोई नहीं होता। वास्तविक घटना। 3 वर्ष पहले एक इतिहासकार मंदिर के रहस्य की खोज में आए थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मंदिर के पीछे एक काली छाया को चलते हुए देखा, लेकिन जब उन्होंने उसके पीछे जाने की कोशिश की, तो वो अचानक गायब हो गई। इसके बाद से ही अरविंद मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए और आज तक अपनी सुध बुध नहीं पा सके। 3. गुप्त सुरंग में गुम हो चुके लोग। मंदिर के पीछे स्थित एक प्राचीन सुरंग है, जिसे लोग पाताल द्वार कहते हैं। मान्यता है कि यह सुरंग पाताल लोक तक जाती है। कई साहसी युवकों ने इस सुरंग में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी लौटकर नहीं आया। रहस्यमयी घटना। 2010 में 4 दोस्त इस सुरंग की सच्चाई जानने के लिए अंदर गए। वे सभी उत्साहित थे और अपनी यात्रा का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन आधी रात के बाद उनकी चीखें जंगल में गूंज उठीं। जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो सुरंग खाली थी। न दोस्त थे और न ही उनका कोई निशान। उनके कैमरे में बस एक रहस्यमयी आकृति दिखाई दी, जो हवा में तैर रही थी। मंदिर की सीढ़ियों पर चलते अदृश्य पाव। मंदिर की 108 सीढ़ियां हैं और कहा जाता है कि रात के समय इन सीढ़ियों पर अदृश्य पावों की आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें धीमी धीमी होती है, लेकिन जैसे ही कोई ऊपर चढ़ता है, आवाजें तेज हो जाती है। लोक कथा। गांव के एक पुजारी रामदास ने एक बार रात में शिव आरती करने की ठानी। जैसे ही वे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे, उनके पीछे पावों की आवाजें आने लगी। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने आरती शुरू की, उनकी आंखें अपने आप बंद हो गई और जब वे जागे तो सुबह हो चुकी थी। बगैर कारण मर चुके श्रद्धालु। एक और डरावनी घटना इस मंदिर से जुड़ी है। जो भी व्यक्ति रक्षक द्वार पर माथा टेकना भूल जाता है, उसका कुछ अनिष्ट हो जाता है। सच्ची घटना। 2015 में एक युवक अपने दोस्तों के साथ मंदिर घूमने आया। उसने मंदिर की परिक्रमा की, लेकिन रक्षक द्वार पर प्रणाम नहीं किया। लौटते समय उसकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तब से लोग मानते हैं कि रक्षक मूर्तियां मंदिर की रक्षा करती हैं और उनका अपमान करने वाले को सजा देती है। रहस्यमयी महिला की परछाई। कुछ लोगों ने बताया कि मंदिर के पास एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला की परछाई देखी गई है, जो रात में रोती हुई दिखाई देती है। रहस्य। कहते हैं कि ये परछाई उसी रानी सत्यवती की है, जो तांत्रिक के कारण पागल हो गई थी और अंततः उसने इसी जंगल में आत्महत्या कर ली। तब से हर पूर्णिमा की रात वो मंदिर के पास प्रकट होती है। रहस्य आज भी बरकरार। आज भी कालेश्वर महादेव मंदिर के रहस्य सुलझ नहीं सके हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहां कोई अदृश्य शक्ति है जो मंदिर की रक्षा कर रही है।
वैज्ञानिक इस पर ठोस प्रमाण नहीं दे सके, लेकिन जितने भी लोग इस मंदिर में रात बिताने गए, वे या तो खो गए या फिर पागलपन का शिकार हो गए। स्थानीय मान्यताएं और लोक कथाएं। कालेश्वर महादेव मंदिर के आसपास के गांवों में इस मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमयी मान्यताएं और लोक कथाएं प्रचलित हैं। सदियों से यहाँ के लोग मंदिर की रहस्यमय शक्तियों और अजीबोगरीब घटनाओं से भयभीत हैं, लेकिन साथ ही वे इसे एक पवित्र और जागृत स्थल भी मानते हैं। शिव के रक्षक, मंदिर की रक्षा करने वाली अदृश्य शक्तियां। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि इस मंदिर की रक्षा करने वाली दो अदृश्य शक्तियां हैं, जिन्हें काल और विकाल कहा जाता है। ये दोनों शक्तियां मंदिर के रक्षक द्वार पर स्थित दो विशाल मूर्तियों में वास करती हैं। मान्यता है कि यदि कोई श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश से पहले इन मूर्तियों को प्रणाम नहीं करता, तो उसे अनहोनी का सामना करना पड़ता है। यदि कोई गलत इरादे से मंदिर में प्रवेश करता है, तो ये अदृश्य शक्तियां उसे भटका देती है या पागल कर देती है। लोक कथा। बहुत पहले एक तांत्रिक ने कालेश्वर महादेव की शक्ति को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अनुष्ठान शुरू किया, काल और विकाल की शक्तियों ने उसे घेर लिया। सुबह उसकी जली हुई लाश मंदिर के द्वार पर पड़ी मिली। रात की चौखट, सूर्यास्त के बाद मंदिर में प्रवेश वर्जित। गांव के लोग मानते हैं कि सूर्यास्त के बाद मंदिर में जाना या उसके आसपास भटकना मृत्यु को बुलाने जैसा है। उनका मानना है कि इस समय मंदिर के भीतर कोई रहस्यमयी शक्ति जागृत होती है। ऐसा कहा जाता है कि रात के समय मंदिर में आत्माएं घूमती हैं, और जो भी व्यक्ति इस समय वहां गया, वो कभी वापस नहीं लौटा। स्थानीय पुजारियों का मानना है कि रात में भगवान शिव का तांडव रूप सक्रिय हो जाता है, जिसे देख पाना किसी भी मानव के लिए असंभव है। लोक कथा। कहते हैं कि वर्षों पहले एक व्यापारी ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और मंदिर में रात गुजारने की ठानी। सुबह उसकी लाश मंदिर के बाहर पड़ी मिली। उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थी, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। मृत आत्माओं का डेरा, पाताल सुरंग का रहस्य। मंदिर के पीछे स्थित पाताल द्वार के बारे में कहा जाता है कि ये सुरंग सीधे पाताल लोक तक जाती है। जो भी इसमें प्रवेश करता है, वो कभी लौटकर नहीं आता। लोगों का मानना है कि इस सुरंग में उन आत्माओं का वास है जो असमय मृत्यु का शिकार हुई। यदि कोई व्यक्ति इस सुरंग में बिना अनुमति या पूजा के प्रवेश करता है, तो वो भूत प्रेत के कब्जे में आ जाता है। लोक कथा। कहते हैं कि एक बार एक साहसी युवक ने इस सुरंग की सच्चाई जानने की कोशिश की। उसने अपनी कमर में एक लंबी रस्सी बांध ली ताकि वो खो न जाए, लेकिन जब घंटे भर बाद रस्सी खींची गई, तो उसके सिरे पर सिर्फ उसकी चप्पल बंधी मिली। युवक का कोई पता नहीं चला। श्रापित जल। मंदिर के कुंड का रहस्य। मंदिर के पास एक प्राचीन कुंड है, जिसे श्रापित कुंड कहा जाता है। कहा जाता है कि इस कुंड का पानी पीने से कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है या दुर्भाग्य का शिकार होता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये कुंड उस तांत्रिक की आत्मा से शापित है, जिसने भगवान शिव की शक्ति पर कब्जा करना चाहा था। कोई भी व्यक्ति इस कुंड का पानी दिन के उजाले में भी नहीं पीता। लोक कथा। कहा जाता है कि एक बार एक लकड़हारा अज्ञानता में इस कुंड का पानी पी बैठा। कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी और बच्चे अचानक बीमार पड़ गए और कुछ ही महीनों में उनकी मौत हो गई। उस दिन के बाद किसी ने इस कुंड का पानी छूने की हिम्मत नहीं की। अमावस्या की रात, सबसे खतरनाक समय। स्थानीय मान्यता है कि हर अमावस्या की रात इस मंदिर में रहस्यमयी गतिविधियां चरम पर होती है। लोग बताते हैं कि इस रात मंदिर के चारों ओर रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है और किसी के चीखने कराहने की आवाजें आती है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस रात मंदिर में प्रवेश करता है, वो किसी न किसी अनहोनी का शिकार हो जाता है। लोक कथा। पिछले दशक में एक वैज्ञानिक दल ने इस रहस्य की पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अमावस्या की रात आई, उनकी मशीनें अचानक बंद हो गई। अगली सुबह वे सभी बुरी तरह डरे हुए मिले,
किसी ने भी दोबारा मंदिर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। आज भी जीवित है डर और आस्था। आज भी कालेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धा और भय दोनों का साम्राज्य है। स्थानीय लोग मानते हैं कि भगवान शिव की शक्ति इस मंदिर की रक्षा करती है, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति भी यहाँ के रहस्यों को अपने घेरे में लिए हुए है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कालेश्वर महादेव मंदिर केवल भूतिया घटनाओं के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति के लिए भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर को एक जागृत देवस्थान माना जाता है। हाँ, भगवान शिव की उपस्थिति स्वयं महसूस की जाती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये मंदिर केवल मृत्यु के बाद की रहस्यमयी घटनाओं का केंद्र नहीं है, बल्कि इसमें मुक्ति और मोक्ष का द्वार भी छुपा है। भगवान शिव की विशेष पूजा। मृत्यु से मुक्ति देने वाला मंदिर। मंदिर में भगवान शिव की पूजा इस विश्वास के साथ की जाती है कि वो व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्त करते हैं। मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग स्वयंभू स्वतः प्रकट है और इसकी उत्पत्ति का कोई मानव निर्मित प्रमाण नहीं मिला है। आध्यात्मिक मान्यता। इस मंदिर में श्रद्धा से की गई पूजा पितृदोष, काल सर्पदोष और अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाती है। विशेष अनुष्ठान। हर अमावस्या की रात यहाँ मृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है, जिससे आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। लोक विश्वास। माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 11 सोमवार यहाँ जल चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना करता है, तो उसे जीवन में आने वाले भयंकर संकटों से बचाया जाता है। कालेश्वर नाम का रहस्य। समय के अधिपति शिव। मंदिर के नाम में काल शब्द का अर्थ है मृत्यु और समय। शिव को कालों के काल, महाकाल कहा गया है। इस मंदिर में भगवान शिव का ये रूप मृत्यु पर विजय दिलाने वाला माना जाता है। धार्मिक मान्यता। कहा जाता है कि जो व्यक्ति मृत्यु के भय से ग्रसित होता है, यदि वो श्रद्धा पूर्वक इस मंदिर में शिव का रुद्राभिषेक करता है, तो उसकी समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। शिवलिंग की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि ये नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करती है और साधक को ध्यान में गहरी अनुभूति प्रदान करती है। लोक कथा। मान्यता है कि एक बार एक ऋषि ने यहां 12 वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मृत्यु से मुक्ति का वरदान दिया। मृत्यु और आत्माओं की शांति का स्थान। ये मंदिर केवल जीवितों के लिए ही नहीं, बल्कि उन आत्माओं की शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है जो मृत्यु के बाद भटक रही है। यहां विशेष रूप से पितृतर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। आध्यात्मिक मान्यता। कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा को शांति देने के लिए यहां पिंडदान करने से वो मुक्त हो जाती है। विशेष आयोजन। हर वर्ष श्राद्ध पक्ष के दौरान हजारों लोग यहां अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं। रहस्यपूर्ण विश्वास। लोगों का मानना है कि रात के समय मंदिर के चारों ओर भटकने वाली आत्माएं इन अनुष्ठानों से मुक्त हो जाती है और पवित्र ज्योति में विलीन हो जाती है। मृत्युंजय शक्ति। जीवन की रक्षा करने वाला मंत्र। मंदिर में भगवान शिव को समर्पित महामृत्युंजय मंत्र का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि ये मंत्र न केवल मृत्यु के भय को दूर करता है, बल्कि जीवन में आने वाली समस्त विपत्तियों से रक्षा करता है। धार्मिक प्रक्रिया। इस मंत्र का जाप यदि कोई व्यक्ति 108 बार करता है, तो उसे नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। सच्ची घटना। एक बार एक साधक जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त था, उसने इस मंत्र का 41 दिन तक जप किया। उसके स्वास्थ्य में चमत्कारी सुधार हुआ और आज भी लोग इस घटना को शिव कृपा का प्रमाण मानते हैं। काल चक्र। समय को रोकने की शक्ति। मंदिर के गर्भगृह में एक रहस्यमयी शिव यंत्र स्थापित है, जिसे काल चक्र यंत्र कहा जाता है। कहा जाता है कि इस यंत्र में इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि ये समय की गति को भी रोक सकता है। धार्मिक विश्वास। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है और इस यंत्र की पूजा करता है,
तो उसकी मृत्यु टल जाती है। गुप्त अनुष्ठान। केवल विशेष पुजारी ही इस यंत्र की पूजा कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस यंत्र की शक्ति से समय और मृत्यु को नियंत्रित किया जा सकता है। रहस्य। कहा जाता है कि एक बार एक राजा, जिसका जीवन संकट में था, इस यंत्र की पूजा के बाद चमत्कारी रूप से मृत्यु से बच गया। शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम। ये मंदिर भले ही भूतिया घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहां आने वाले श्रद्धालु इसे शक्ति और भक्ति का केंद्र मानते हैं। धार्मिक पहलू। यहां की गई रुद्राभिषेक पूजा व्यक्ति के जीवन में सुख शांति लाती है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए विशेष रूप से यहां महामृत्युंजय यज्ञ कराया जाता है। आध्यात्मिक लाभ। मन की शांति और ध्यान में गहराई प्राप्त होती है। जीवन की नकारात्मकता समाप्त होकर शुभता का संचार होता है। सार। शिव की छाया में जीवन और मृत्यु का रहस्य। कालेश्वर महादेव मंदिर न केवल एक भूतिया स्थल है, बल्कि ये उन रहस्यमयी शक्तियों का केंद्र भी है, जहां जीवन और मृत्यु के बीच एक पतली रेखा है। ये स्थान शिव की शक्ति से ओतप्रोत है, जहां आने वाला व्यक्ति न केवल अपने भय से मुक्त होता है, बल्कि मोक्ष की राह भी प्राप्त करता है। वैज्ञानिक और तर्कसंगत विश्लेषण। कालेश्वर महादेव मंदिर में होने वाली रहस्यमयी घटनाएं जितनी धार्मिक आस्था से जुड़ी है, उतनी ही वैज्ञानिक उत्सुकता का विषय भी है। वर्षों से वैज्ञानिक, शोधकर्ता और परामनो वैज्ञानिक इस मंदिर के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर में घटित होने वाली भूतिया घटनाएं, रहस्यमयी आवाजें और अदृश्य शक्तियां कई सवाल खड़े करती हैं। इन रहस्यों के पीछे के वैज्ञानिक और तर्कसंगत कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। भूगर्भीय संरचना और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। कालेश्वर महादेव मंदिर जिस स्थान पर स्थित है, वहां की भूगर्भीय संरचना काफी असामान्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में एक अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रभावित करता है। वैज्ञानिक तथ्य। ऐसे स्थानों पर चुंबकीय विकिरण की तीव्रता अधिक होती है, जिससे लोगों को मतिभ्रम होने की संभावना बढ़ जाती है। इस क्षेत्र में भूकंपीय दरारें हैं, जिससे उत्पन्न होने वाली इंफ्रासोनिक तरंगें सुनाई न देने वाली ध्वनि पैदा करती है, जो डरावनी आवाजों का कारण बन सकती है। शोध रिपोर्ट। एक वैज्ञानिक दल ने पाया कि मंदिर के आसपास असामान्य चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं और लोगों को विचित्र अनुभव होते हैं। इंफ्रासाउंड, अदृश्य ध्वनियों का रहस्य। मंदिर के भीतर और उसके आसपास रात के समय अजीबोगरीब ध्वनियां सुनाई देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये आवाजें इंफ्रासाउंड के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। क्या है इंफ्रासाउंड? ये वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति इतनी कम होती है कि मनुष्य इन्हें सीधे सुन नहीं सकता, लेकिन शरीर पर इसका असर महसूस करता है। प्रभाव। घबराहट, सिरदर्द और असहजता, ठंडक महसूस होना और किसी की उपस्थिति का एहसास। वैज्ञानिक शोध। इंग्लैंड में किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि जिन स्थानों पर इंफ्रासाउंड मौजूद होता है, वहां लोग परछाइयां देखने और अजीब एहसास होने की शिकायत करते हैं। तापमान में अचानक बदलाव, कोल्ड स्पॉट्स। मंदिर में एक और रहस्यमयी घटना है, तापमान में अचानक गिरावट। कई लोगों ने अनुभव किया कि मंदिर के अंदर और पाताल द्वार के पास एक विशेष क्षेत्र में अचानक ठंडक महसूस होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ऐसी जगह जहां तापमान सामान्य से कम होता है, उन्हें कोल्ड स्पॉट्स कहा जाता है। ये तापीय अपक्षय या भूमिगत जलधाराओं के कारण हो सकता है। शोध। परामनो वैज्ञानिक टीम ने मंदिर के भीतर कई स्थानों पर तापमान की जांच की और पाया कि कुछ क्षेत्रों में तापमान अचानक 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मंदिर के आसपास रेडियो फ्रीक्वेंसी, आरएफ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तीव्रता सामान्य से अधिक है। क्या होता है इसका प्रभाव? दिमागी भ्रम, लोग किसी की उपस्थिति महसूस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का काम करना बंद कर देना। वैज्ञानिक विश्लेषण। 2019 में एक वैज्ञानिक दल ने पाया
कि मंदिर के गर्भगृह के आसपास एक प्राकृतिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जिससे लोग असामान्य अनुभव करते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, डर का विज्ञान। मंदिर से जुड़ी भूतिया कहानियां और स्थानीय मान्यताएं लोगों के मन पर गहरा प्रभाव डालती है। प्लेसिबो इफेक्ट। यदि व्यक्ति को पहले से बताया जाए कि कोई स्थान भूतिया है, तो उसका मन भयग्रस्त अनुभव करने लगता है। मास हिस्टीरिया। जब एक व्यक्ति डरता है, तो उसका भय दूसरे लोगों में भी फैल सकता है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। विशेषज्ञों का मानना है कि मंदिर के रहस्यमय अनुभवों में से कई मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया का परिणाम हो सकते हैं। पाताल सुरंग का वैज्ञानिक विश्लेषण। मंदिर के पीछे स्थित पाताल द्वार को लेकर कई दंतकथाएं हैं। वैज्ञानिकों ने इस सुरंग का अध्ययन किया और पाया कि ये प्राकृतिक गुफा प्रणाली का हिस्सा है। गुफाओं में ऑक्सीजन की कमी। गहरी सुरंगों में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति को भ्रम और घुटन महसूस हो सकती है। गैस का रिसाव। इन सुरंगों में मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें मौजूद हो सकती हैं, जिनके कारण व्यक्ति को मतिभ्रम या अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वैज्ञानिक अध्ययन। एक भूवैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि इस सुरंग में कई ऐसे तत्व मौजूद हैं जो मानव मस्तिष्क को भ्रमित कर सकते हैं। रहस्य और विज्ञान का संगम। कालेश्वर महादेव मंदिर की घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। विज्ञान इन घटनाओं को प्राकृतिक कारणों से जोड़ता है, जबकि स्थानीय लोग इसे ईश्वरीय चमत्कार मानते हैं। मंदिर से जुड़ी सच्ची घटनाएं और प्रमाण। कालेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमयी और भूतिया घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें समय समय पर स्थानीय लोगों, यात्रियों और शोधकर्ताओं ने अनुभव किया है। इन घटनाओं के प्रमाण केवल कहानियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कई घटनाएं प्रकाशनों, रिपोर्टों और मीडिया कवरेज में भी दर्ज हैं। आइए इन रहस्यमय अनुभवों और उनके प्रमाणों को विस्तार से समझते हैं। रात में घंटियों की रहस्यमयी गूंज। एक पुजारी की गवाही। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित विष्णुदत्त शर्मा, जो पिछले 30 वर्षों से यहां सेवा कर रहे हैं, ने स्वयं कई रहस्यमयी घटनाएं अनुभव की हैं। घटना। एक बार अमावस्या की रात, जब पुजारी मंदिर में रात्रि आरती समाप्त कर घर लौट रहे थे, तभी उन्होंने पीछे से घंटियों की तेज आवाज सुनी। आश्चर्य की बात यह थी कि उस समय मंदिर के दरवाजे बंद थे और भीतर कोई मौजूद नहीं था। प्रमाण। इस घटना की ऑडियो रिकॉर्डिंग स्थानीय प्रशासन को सौंपी गई थी, जिसमें आधी रात के समय घंटियों की आवाज स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती है। पुजारी का कथन। यहां एक अदृश्य शक्ति है जो मंदिर की रक्षा करती है। मैंने अपनी आंखों से ऐसे चमत्कार देखे हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझा सकता। छाया की रहस्यमयी उपस्थिति। तीर्थयात्रियों का अनुभव। साल 2017 में नवरात्रि के दौरान मंदिर में दर्शन के लिए आए एक परिवार ने एक रहस्यमयी परछाई देखने का दावा किया। घटना। पूजा के दौरान एक महिला ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे खड़ा है। जब उन्होंने मुड़कर देखा, तो वहां एक धुंधली आकृति थी, जो कुछ क्षण बाद गायब हो गई। प्रमाण। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी एक धुंधली आकृति रिकॉर्ड हुई, जिसे विशेषज्ञ भी स्पष्ट रूप से नहीं समझ सके। प्रकाशन में रिपोर्ट। ये घटना स्थानीय समाचार पत्रों में कालेश्वर में अदृश्य शक्ति की छाया शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। पाताल द्वार से आती सिसकियां। पुरातत्वविदों की खोज। मंदिर के भीतर स्थित पाताल द्वार के बारे में कहा जाता है कि वहां से आधी रात को सिसकियों और रोने की आवाजें आती हैं। घटना। एक बार पुरातत्व विभाग की टीम ने इस रहस्य की जांच की। आधी रात को उन्होंने अपने रिकॉर्डिंग उपकरणों के माध्यम से अस्पष्ट आवाजें सुनी। प्रमाण। पुरातत्वविदों ने ये माना कि सुरंग के भीतर कुछ प्राकृतिक गैसों की मौजूदगी से ऐसी आवाजें उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन वे इस तथ्य की पुष्टि नहीं कर सके कि आवाजें मानव जैसी क्यों लगती हैं। पुरातत्व विशेषज्ञ का कथन। हमने यहां असामान्य ऊर्जा महसूस की।
ऐसा लगता है मानो यहां कोई अदृश्य शक्ति हमें देख रही हो। अदृश्य कदमों की आहट, रात के पहरेदार की कहानी। मंदिर की देखभाल करने वाले एक पहरेदार रमेश ने कई बार मंदिर के प्रांगण में अदृश्य कदमों की आहट महसूस की है। घटना: एक रात जब रमेश मंदिर परिसर में गश्त लगा रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कदमों की आवाज सुनी। जब उन्होंने टॉर्च जलाकर देखा तो कोई मौजूद नहीं था, लेकिन मिट्टी पर ताजे कदमों के निशान थे। प्रमाण: इस घटना की रिपोर्ट स्थानीय प्रशासन को दी गई थी, लेकिन जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। श्रद्धालुओं की रहस्यमयी बीमारियां और चमत्कारी उपचार। मंदिर में आने वाले कई श्रद्धालुओं ने बताया कि मंदिर में प्रवेश करते ही उन्हें अचानक कमजोरी महसूस होती है, लेकिन जैसे ही वे शिवलिंग की पूजा करते हैं वे स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। घटना: एक स्थानीय निवासी जिन्हें वर्षों से असाध्य बीमारी थी ने मंदिर में 7 दिन तक रुद्राभिषेक किया। कुछ ही दिनों में उनकी बीमारी अचानक ठीक हो गई। प्रमाण: ये घटना कई धार्मिक पुस्तकों में दर्ज की गई है और मंदिर के पुजारी भी इस चमत्कार को ईश्वरीय कृपा मानते हैं। स्थानीय विश्वास: जो भी सच्चे मन से यहां पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर से जुड़ी लोक कथाएं और किंवदंतियां। कालेश्वर महादेव मंदिर केवल अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए ही नहीं, बल्कि उन प्राचीन लोक कथाओं और किंवदंतियों के लिए भी प्रसिद्ध है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के बीच सुनाई जाती रही है। ये कथाएं मंदिर के भूतिया रहस्यों और अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति को और गहराई देती है। आइए इन रहस्यमय और रोमांचक लोक कथाओं को विस्तार से जानें। महाराज विक्रमादित्य और पाताल द्वार की कथा। लोक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण महान सम्राट विक्रमादित्य ने करवाया था। कहा जाता है कि एक बार जब महाराज विक्रमादित्य अपनी तपस्या में लीन थे तब उन्हें एक अदृश्य शक्ति ने दर्शन दिए। किंवदंती: इस अदृश्य शक्ति ने उन्हें बताया कि मंदिर के नीचे एक पाताल द्वार है जो पाताल लोक की ओर जाता है। यदि कोई इस द्वार से अंदर प्रवेश करता है तो वो वापस नहीं लौट सकता। रहस्य: आज भी इस पाताल द्वार को श्रापित माना जाता है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि जो भी इस द्वार के पास जाता है उसे अजीबोगरीब अनुभव होते हैं। एक स्थानीय पुजारी का कथन: रात के समय इस द्वार से एक रहस्यमयी रोशनी निकलती है और कई बार अजीब आवाजें सुनाई देती है। असुर योद्धा की आत्मा, शापित रक्षक की कहानी। एक प्राचीन कथा के अनुसार इस मंदिर की रक्षा एक असुर योद्धा करता था जिसे भगवान शिव ने शाप देकर यही बांध दिया था। किंवदंती: कहा जाता है कि इस असुर ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने का प्रयास किया, जिसके कारण भगवान शिव ने उसे अदृश्य रक्षक बना दिया। आज भी उसकी आत्मा रात के समय मंदिर की रक्षा करती है और कोई भी अपवित्र मन से मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। रहस्य: कई यात्रियों ने रात में भारी कदमों की आहट और सांसों की गूंज सुनी है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर कोई द्वार के पास जाने की कोशिश करता है तो एक अदृश्य बल उसे पीछे खींच लेता है। रानी पद्मिनी की आत्मा, रात में रोने की आवाज। किंवदंती के अनुसार सदियों पहले रानी पद्मिनी नामक एक महिला ने इस मंदिर में आत्म बलिदान किया था। किंवदंती: रानी पद्मिनी को एक राजा ने छल से बंदी बना लिया था, लेकिन अपनी मर्यादा बचाने के लिए उन्होंने मंदिर में भगवान शिव की शरण लेकर अग्नि में समर्पण कर दिया। कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी अमावस्या की रात मंदिर के आसपास देखी जाती है। रहस्य: मंदिर के पास रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि अमावस्या की रात मंदिर के पीछे से किसी महिला के रोने की आवाज आती है। कई लोग इसे रानी पद्मिनी की भटकती आत्मा मानते हैं। साधु की भविष्यवाणी, मंदिर का अंतहीन रहस्य। एक लोक कथा के अनुसार लगभग 100 वर्ष पहले एक महायोगी ने इस मंदिर में कई वर्षों तक तपस्या की थी। उनकी एक भविष्यवाणी आज भी लोगों को डराती है। किंवदंती:
उन्होंने कहा था कि जब मंदिर की घंटी अपने आप टूट जाएगी, तब इस क्षेत्र में एक महान आपदा आएगी। इस भविष्यवाणी के कारण स्थानीय लोग मंदिर की घंटी की देखभाल विशेष रूप से करते हैं। रहस्य: वर्ष 1987 में एक बार आधी रात को मंदिर की सबसे बड़ी घंटी अपने आप फूट गई। अगले ही दिन पास के गांव में एक भयानक बाढ़ आई, जिसने कई घरों को बहा दिया। अज्ञात तपस्वी का अभिशाप, श्रापित मूर्ति की कहानी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में कभी एक गुप्त साधक ने अपने तांत्रिक प्रयोग किए थे। किंवदंती: साधक ने शिवलिंग को अपने वश में करने की चेष्टा की, लेकिन उनकी साधना अधूरी रह गई। क्रोधित होकर उन्होंने मंदिर को श्राप दे दिया कि कोई भी व्यक्ति यहां रात में रुकेगा तो उसे भूतिया अनुभव होंगे। रहस्य: आज भी लोग मानते हैं कि रात में मंदिर में रुकने वाले कई लोगों को अजीब आवाजें और अदृश्य छायाएं दिखाई देती हैं। कालेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी ये लोक कथाएं और किंवदंतियां न केवल मंदिर की रहस्यमय प्रकृति को उजागर करती है, बल्कि ये भी संकेत देती है कि यहाँ की अदृश्य शक्तियां आज भी सक्रिय हैं। कालेश्वर महादेव मंदिर, जहां एक और भयावह घटनाओं और अदृश्य शक्तियों का केंद्र माना जाता है, वहीं दूसरी ओर यहाँ के चमत्कार और आस्थाएं इसे एक पवित्र और दिव्य स्थल भी बनाती है। वर्षों से इस मंदिर में अनेक चमत्कारी घटनाएं घटी हैं, जिन्हें आज भी स्थानीय लोग ईश्वरीय कृपा का प्रतीक मानते हैं। मंदिर की दिव्य घंटी और चमत्कारी रक्षा। स्थानीय मान्यता के अनुसार जब भी कोई अनहोनी या विपत्ति मंदिर की ओर बढ़ती है, तो गर्भगृह में स्थित एक प्राचीन घंटी अपने आप बजने लगती है। ये घंटी भगवान कालेश्वर की शक्ति का प्रतीक है। जब भी मंदिर पर कोई नकारात्मक शक्ति हावी होती है, तो ये घंटी स्वतः बजकर देवता को जागृत करती है। कई ग्रामीणों ने बताया कि एक बार जब मंदिर के आसपास रात के समय एक रहस्यमयी छाया देखी गई, तो अचानक मंदिर की घंटी तेज आवाज में बजने लगी। इसके बाद वो छाया गायब हो गई और गांव में शांति छा गई। दीपक जो स्वयं प्रज्वलित होता है। मंदिर के गर्भगृह में एक अखंड ज्योति जलती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दिव्य दीपक वर्षों से बिना किसी तेल या घी के जलता आ रहा है। जब रानी पद्मिनी ने इस मंदिर में अंतिम पूजा की थी, तब उन्होंने भगवान कालेश्वर से प्रार्थना की थी कि जब तक इस मंदिर में उनकी आत्मा मुक्त नहीं होगी, ये दीपक जलता रहेगा। कई बार इस दीपक को बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन ये अपने आप पुनः प्रज्वलित हो जाता है। मेघना ने इसे विज्ञान की दृष्टि से समझने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी वैज्ञानिक उपकरण से इसका रहस्य उजागर नहीं हो सका। इच्छाएं पूरी करने वाला चमत्कारी पत्थर। मंदिर के प्रांगण में एक शिवलिंग के पास स्थित एक रहस्यमयी पत्थर है, जिसे इच्छा पूर्ति शिला कहा जाता है। यदि कोई श्रद्धालु इस पत्थर को छूकर सच्चे मन से मन्नत मांगे, तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। लेकिन यदि कोई स्वार्थवश प्रार्थना करता है, तो उसे भयंकर दंड का सामना करना पड़ता है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि यहां मन्नत मांगने के बाद उन्हें असाध्य रोगों से मुक्ति मिली। एक ग्रामीण महिला की कथा प्रसिद्ध है, जिसने बच्चा होने की प्रार्थना की थी। कुछ ही महीनों में वो मां बनी और हर वर्ष विशेष पूजा कराने लगी। अनोखी ध्वनि, भगवान की उपस्थिति का संकेत। कहा जाता है कि हर पूर्णिमा की रात, जब चांद अपनी पूरी चमक में होता है, मंदिर के गर्भगृह से नमः शिवाय की मंद ध्वनि सुनाई देती है। ये ध्वनि किसी साधारण कान से नहीं सुनी जा सकती, लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं, उन्हें ये दिव्य अनुभव प्राप्त होता है। श्रद्धा और चमत्कार का मेल। कालेश्वर महादेव मंदिर आज भी आस्था और चमत्कार का केंद्र बना हुआ है। जो लोग इस मंदिर में सच्चे मन से आते हैं, उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हालांकि मंदिर से जुड़े कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। पाताल द्वार के पीछे क्या है? क्या मंदिर की अखंड ज्योति सच में दिव्य है? क्या भविष्य में कोई नया श्राप इस मंदिर को घेर लेगा? परंतु एक बात निश्चित है, कालेश्वर महादेव की कृपा से ये मंदिर हमेशा श्रद्धालुओं की रक्षा करता रहेगा। जिंदगी में डर से बड़ा कोई भूत नहीं होता,
और हिम्मत से बड़ी कोई शक्ति नहीं। मुश्किलें कैसी भी हों, अगर आपका इरादा मजबूत है तो कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। हर अंधेरा अपने साथ एक उजाले की किरण लाता है, बस आपको उस रोशनी तक पहुंचने की हिम्मत रखनी होगी। रहस्य और डर उन्हीं के लिए है जो सवाल पूछने से डरते हैं, जो सच्चाई की तलाश करते हैं। उनके लिए हर मुश्किल का हल होता है। याद रखिए, जिंदगी में वो लोग ही आगे बढ़ते हैं जो डर को हराकर सच का सामना करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए कि क्या आप ऐसे रहस्यों में विश्वास करते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही अनोखी और रोमांचक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि रहस्य हमेशा उन लोगों को चुनते हैं जो सच जानने की हिम्मत रखते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, हर रहस्य के पीछे एक सच होता है।